एक ऐसा भूत जो 300 सालों से एक घर के अंदर कैद है, जिससे हर एक बंदा डरता है और तभी वहाँ पर एक ऐसी फैमिली आ जाती है जो उस भूत को डरा के भगा देती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत मोटा आदमी कहीं से जा रहा होता है, तभी उसके हाथ में टेडी पड़ा छूट जाता है। ये देखने के बाद वो जब पीछे घूम के देखता है तो उसे पता चलता है, जैसे वो अपने टेडी लेने के लिए वहां पर जाता है तभी वो टेडी हवा में उड़ने लगता है और उससे कुछ बोलने लगता है। ये देखने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो अपना टेडी लेके वहां से भागने लगता है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी सुबह पर एक कोई गाड़ी आ रही होती है जो इसी राजमहल के ऊपर आ गई होती है और उसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर ओटिस फैमिली आई होती है। इनका वेलकम करने के लिए एक लेडी आई होती है और उसके बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि ये घर बहुत ज्यादा बड़ा है और ओटिस फैमिली के अंदर दो जुड़वा बच्चे और साथ में एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है वर्जीनिया। और जब वर्जीनिया ऊपर जाने लगती है तभी वो एक पेंटिंग को देखती है और उसके बाद तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है। जैसे वो उनकी तरफ घूम के देखती है तभी पेंटिंग चेंज हो जाती है और उसके बाद वर्जीनिया वहां से चली जाती है और उसके बाद वो सभी लोग बुक स्टोर में आ जाते हैं। जब यहाँ पर वो लोग बुक देख रहे होते हैं तभी वर्जीनिया बोलती है कि हमारा पहले वाला बुक स्टोर इससे बड़ा था। इस बात से यह पता चलता है कि वर्जीनिया का यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। उसके बाद वो अपने फादर से लड़ाई भी करती है और जब वो लोग रात में सो रहे होते हैं तभी यहाँ पर भूत आ जाता है, जिसके बाद वर्जीनिया बेड के नीचे छुप जाती है और वर्जीनिया के सामने से ही वो भूत आगे निकल जाता है जिसके हाथ जंजीरों से बंधे होते हैं और वो अपने घर के आर पार चला जाता है। लेकिन जब वो भूत वापस उसे डराने की कोशिश करता है तब वर्जीनिया बिल्कुल भी नहीं डरती है, इसकी बजाय तो उसे हंसी और आ रही होती है। उसके बाद वो उससे एक डील करती है। वो उससे बोलती है कि अगर तुमने मेरे फादर को 2 हफ्तों में यहाँ से भगा दिया है तो तुम जीत जाओगे। ये सुनने के बाद वो भूत भी तैयार हो जाता है। उसके बाद वो भूत यहाँ पर सभी को डराने के लिए आ जाता है। उसके बाद वो सभी को डराने लगता है, लेकिन यहाँ डराने के बजाय सर साइमन उससे बोलते हैं कि ऐसे रात में आप लोग किसी के रूम में नहीं आ सकते हो, फिर ये तो मेरे वाइफ का रूम है। उसके बाद वो बाहर जाता है तभी यहाँ पर वो जुड़वा बच्चे आ जाते हैं जो उसकी सर को फुटबॉल बना के खेलने लगती है। उसके बाद यहाँ पर वो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मेरा खौफ खत्म हो गया है। इस वजह से वो नए स्ट्रेटजी लगाता है और इस बार वो अपने दोस्त स्केलेटन की मदद लेने वाला होता है। उसके बाद वो उसके मुंह पर एक बाल्टी को रख देता है। उसके बाद हमें दूसरी सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पर वर्गीनिया अपने घोड़े के सहारे कहीं घूमने गई होती है और जब वर्गीनिया यहाँ पर घूम रही होती है तभी उसे दिखाई पड़ता है कि एक प्रिंस बहुत तेजी से जा रहा होता है और वो लड़का अपने घोड़े को भी नहीं संभाल पा रहा होता है। तभी वो लोग एक पहाड़ से जाते जाते बच जाते हैं और वर्गीनिया उन्हें बचा लेती है। इसके बाद वो लड़का उल्टा बैठ रखा होता है और उसके बाद वर्गीनिया दोनों घोड़ों को साइड में लेके आ जाती है, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए चली जाती है। वर्गीनिया और वो लड़का वहां पर बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं और वो दोनों चलते चलते एक बगीचे के सामने आ जाते हैं और जो घोस्टली बगीचा था। उसके बाद वो लोग वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वर्गीनिया उससे बोलती है कि मुझे इसके अंदर जाना है। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि ये तो बंद है, लेकिन तभी वो लड़की उसे साइड में लेके आती है। उसके बाद वो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी बगीचे के अंदर का एक माली वहां पर फूल जैसे काटता है। तभी वर्गीनिया को लगता है कि उसका गला कट गया है। इसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी वो लड़का उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उससे बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और एक ब्रिज के आगे नीचे देखने लगते हैं और जब वर्गीनिया नीचे की तरफ देखती है तभी उसे कोई चमकती चीज दिखती है, लेकिन तभी वो माली वहां पर आ जाता है। उसके बाद उसे धक्का देते था, जिसके बाद वो यहाँ पर उस लॉकेट को उठा लेती है। वर्गीनिया उस चमकती हुई चीज को उठाकर ऊपर जा रही होती है तभी यहाँ पर वो सारे के सारे पेड़ उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वर्गीनिया ऊपर नहीं जा पा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो वर्गीनिया को यहाँ पर बचा लेता है और उसे ऊपर ले आता है। जैसे वो लोग ऊपर आते हैं तभी यहाँ पर वो लोग एक घर के अंदर चले जाते हैं, वही लेडी के घर के अंदर जिन्होंने उनका वेलकम किया होता है। उसके बाद वहाँ पर उनकी मॉम भी आ जाती है और वर्गीनिया को एक लड़की के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो प्रिंस है, यहाँ का राजा का बेटा। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उन दोनों को अच्छे से बात करने को लिए बोल देती हैं। उसके बाद वो दोनों बोलने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कुछ बीच में हमारे नहीं है। उसके बाद वो दूसरों एक दूसरे की तरफ ही खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़का वहां से चला जाता है। फिर हमें उसी गोश्त को दिखाया जाता है, नया रूप ले लिया होता है और उसने एक हड्डी का ढांचा अपने सर पे लगा लिया होता है और अब वो सोच रहा होता है कि अब ये ओटिस फैमिली नहीं बच पाएगी और ये अब डर के हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि हर रूम यहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं, वो एक साइंटिस्ट होते हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सर साइमन आ जाते हैं जो उन्हें डराने की कोशिश करने लगते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि सर साइमन इसी भूत का नाम है। उसके बाद जब यहाँ पर वो उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है तभी यहाँ पर वर्जीनिया के पापा उसकी फोटो खींच लेते हैं, जिसकी वजह से सर साइमन डर जाते हैं और उसके बाद अपने असली रूप में आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और वो उनसे बोलने लगते हैं कि तुम हमें ऐसे नहीं डरा सकते हो। उसके बाद वो एक चीज में हाथ रख देते हैं, जिसके बाद उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। तभी यहाँ पर हैरोम आते हैं और
उसके बाद वहाँ का कनेक्शन काट देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो भूत आज़ाद हो जाता है जिसका नाम होता है सर साइमन। फिर सर साइमन अपने रूम में जाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्जीनिया बोलती है कि आखिरकार क्या तुम मेरी फैमिली को नहीं भगा पाए, मेरी फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं है, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बहादुर है। उसके बाद वो उनसे अपनी कहानी बताने को बोलती है, जिसके बाद सर साइमन अपनी कहानी बताने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि मैं और मेरी वाइफ किस तरीके से आराम से रहा करते थे, लेकिन वो लोग एक दिन ब्रिज के सामने आए होते हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी एक दिन वाइफ का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और मैं फूल तोड़ने गया होता है, जिसकी वजह से मेरे कांटे भी यहाँ पर लग गए होते हैं, मतलब कि कांटों में कपड़े फंस गए होते हैं। उसकी वजह से मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए नहीं जा पाया और वो यहाँ पर नीचे डूबती रही और नीचे ही डूब गई और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आ पाई। ये सुनने के बाद यहाँ पर वर्जीनिया भी घबरा जाती है और सर साइमन का मूड फ्रेश करने के लिए वो एक गाड़ी के अंदर लेके चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर सर साइमन काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज पहली बार देखी होती है। उसके बाद वो लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि सर साइमन ने पहली बार देखी थी, इसलिए उन्हें भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो लोग घूमते घूमते घर के बाहर भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो निकल जाती है, लेकिन सर साइमन वहां से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक श्राप होता है। उसी श्राप की वजह से 300 सालों से सर साइमन यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये सुनने के बाद वर्जीनिया भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे भी उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्जीनिया एक पेड़ के पास आई होती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक लव बन रखा है और उसके आगे लिख रखा है S+E। तभी वहाँ पर सर साइमन भी आ जाते हैं और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि लव के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। ये देखने के बाद सर साइमन वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वर्जीनिया की मॉम उनसे बोलने लगती है कि जल्दी चलो, घर के अंदर मेहमान है और तुम यहाँ पर घूम रही हो। उसके बाद वो उसे हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत आई होती है जो पैरानॉर्मल पे रिसर्च करती थी और उसमें काफी महारत भी हासिल कर रखी होती है। उसके बाद वो बताते हैं कि इस घर के अंदर भूत है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो लेडी कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर बहुत बेकार बेकार हरकतें करने लगती है। तभी यहाँ पर कैंटरविला घोस्ट आ जाता है। उसके बाद वो इन्हें परेशान करने लगता है। कैंटरविला घोस्ट भी यहाँ पर सर साइमन को ही कहा गया। उसके बाद वो और भी तरीकों से परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से वर्जीनिया और बाकी सभी लोग काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। उसके बाद सर साइमन उन्हें यहाँ से बाहर भी भेज देते हैं, जिसके देखने के बाद यहाँ पर वर्जीनिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर सर साइमन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वर्जीनिया की मॉम और डैड यहाँ पर कुछ बात कर रहे होते हैं। वो लोग ग्रैंड पार्टी की कुछ बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अगर इस भूत ने काम खराब कर दिया फिर क्या होगा। फिर हमें सर साइमन को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर कहते कहते जा रहे होते हैं कि मेरी कोई अब औकात ही नहीं है। उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी उसके सामने एकदम से कोई भूत आ जाता है, जिसे देखने के बाद सर साइमन काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो भूत बोलने लगता है कि तुम्हें अब पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद वो उससे बोलने लगता है कि तुम्हें जल्दी से $20 देने पड़ेंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही दोनों शरारती बच्चे हैं। उसके बाद वो बच्चे कहने लगते हैं कि ये कैसा भूत है, ये तो भूत से ही डरता है। उसके बाद वो उसका मजाक बना के वहां से चले जाते हैं। ये देखने के बाद सर साइमन काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही प्रिंस दोबारा से आ गया होता है और वो उसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सर साइमन आ जाते हैं, जो अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वर्जीनिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सर साइमन काफी गुस्से में आ गए होते हैं। वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। जिसके बाद वो प्रिंस भी यहाँ से काफी जोर से भाग जाता है। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। उसके बाद सर साइमन उससे बोलने लगते हैं कि आखिरकार मैंने कैसा काम किया। उसके बाद वर्जीनिया काफी गुस्से में आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुमने ये क्यों किया, उसे क्यों भगा दिया। उसके बाद वर्जीनिया भी वहां से चली जाती है। सर साइमन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्जीनिया के पेरेंट्स यहाँ पर सर साइमन को कुछ समझा रहे होते हैं। वर्जीनिया के पेरेंट्स सर साइमन से कह रहे होते हैं कि हमारे इधर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन हो रहा है, बीच में अगर आपने कोई भी दखल दी तो आपको अंजाम पता है। ये सुनने के बाद वो भी काफी भड़क जाते हैं। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची फैमिली भी आई होती है। वो सभी लोग इसलिए आए होते हैं, वो लोग सोच रहे होते हैं कि जब ओटिस फैमिली को कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या होगा। इस वजह से सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वर्जीनिया एक खिड़की के सामने खड़ी होती है और सोच रही होती है कि क्या प्रिंस यहाँ पर आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और उनसे बोलने लगता है कि आपके लिए मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। उसके बाद वो वर्जीनिया को वहाँ से लेके जाने लगता है और उससे बोलने लगता है कि क्या तुम्हें लोगों के सामने जाने से शर्म लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर अपना प्रिंस बोलता है कि यहाँ पर वर्जीनिया मैं आपको यहाँ पर लोगों के सामने कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद वर्जीनिया भी उनके साथ जाने लगती है। तभी यहाँ पर वो पहले वाली औरत सबको देख के यहाँ पर बोलने लगती है कि यहाँ पर देखिए
देखिए प्रिंस और प्रिंसेस आ चुके हैं। इसके बाद सभी लोग खाने की टेबल के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर वर्जीनिया के पिताजी बोलते हैं कि सारी की सारी कैंडल्स को बुझा दिया जाए। ये सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर सारी की सारी कैंडल्स को बुझा देते हैं। ये देखने के बाद वर्जीनिया के पिताजी यहाँ पर अपना मैजिक दिखा देते हैं। उसके बाद वहाँ पर पड़ा एक हैंडल को घुमा देते हैं। जैसे वो अपने एक हैंडल को घुमाते हैं तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और उसके बाद चारों तरफ बल्ब ही बल्ब जगने लगते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्होंने पहली बार बल्ब देखा था तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बल्ब बहुत ज्यादा शाइनी कर रहे थे और सारी की सारी फैमिली ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होके यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट चली जाती है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उनके साथ क्या होने लगा। वर्गीनिया के पिताजी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या होने लगा है। तभी साइड में से पर्दा खुलता है और उसके अंदर से भूत आने लगता है। वो भूत यहाँ पर आ रहा होता है तब उन्हें लगता है कि ये नॉर्मली नौटंकी है, लेकिन जैसे वो भूत पास में आ जाता है तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो मिस्टर घोस्ट हैं। और जैसे वहाँ पर सर साइमन आते हैं सभी लोग उन्हें देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और सर साइमन भी सभी को काफी ज्यादा डराने लगते हैं और उन्हें इधर से उधर फेंकने लगते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद सर साइमन आग भी लगा देते हैं जिसके बाद यहाँ पर वो ट्विंस बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ पर कूद जाते हैं जिसके बाद वो बच जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो प्रिंस भी बाहर आने लगता है लेकिन उसके ऊपर झूमर गिर जाता है जिसकी वजह से प्रिंस वहाँ पर दब जाता है और उसके बाद उसे काफी चोटें भी आ जाती हैं। ये देखने के बाद वर्गीनिया वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद प्रिंस को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन प्रिंस उससे बोलता है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा तुम। तभी वर्गीनिया बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर कैंटरविला घोस्ट आ जाता है। उसके बाद वो सारी आग को अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद सारा रास्ता क्लियर कर देता है जिसके बाद वर्गीनिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वर्गीनिया और प्रिंस जब बाहर आ जाते हैं तभी यहाँ पर प्रिंस उससे बोलता है कि मेरी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो घोस्ट भी भड़क जाता है, जिसकी वजह से वो उनसे बोलने लगता है कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा और आपकी लाइट सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और उसके बाद वो उन सभी को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद वो नेक्स्ट डे भूत पकड़ने वाली एक आंटी को बुला लेता है। उसके बाद वो उनसे बोलने लगते हैं कि यहाँ पर आपको भूत पकड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद उनके पास एक गन होती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उसके एक बार से ही कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि इसकी गलती है, लेकिन तभी वो आंटी उससे गन छीन लेती है। उसके बाद उससे फादर से बोलने लगती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल गन है। उसके फादर भी कहते हैं कि आज तो या तो वो घोस्ट रहेगा या फिर हम रहेंगे। और उसके बाद वो अटैक करने के लिए वहां से जाने लगते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों यहाँ पर उसे भड़काने लगते हैं, इधर से उधर घुमाने लगते हैं। लेकिन वर्गीनिया यहाँ पर उस भूत को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसके रूम तक आ जाती है और उससे बाद उससे बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। ये सुनने के बाद कैंटरविला घोस्ट कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, उसे मार दो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वर्गीनिया उससे बोलने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें अपनी वाइफ से मिलना ही होगा। जब वो दोनों लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर वो आंटी भी आ जाती है। उसके बाद उसे पता चल जाता है कि इधर इस साइड भी भूत है। उसके बाद वो उस साइड जाने लगती है और वो आंटी अपनी यहाँ पर गन को भी फुल चार्ज कर लेती हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जैसे वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे वो भूत को देखती है तुरंत ही वो आंटी यहाँ पर अटैक करने के लिए अपनी गन को निकाल लेती है। उसके बाद उस गन से अटैक कर देती है, लेकिन तभी वर्गीनिया उसके सामने एक प्लेट ला देती है जिसकी वजह से उसका अटैक उसी को लग जाता है। उसके बाद वो दीवार तोड़ के पीछे गिर जाती है। उसके बाद वर्गीनिया की मॉम यहाँ पर आती है, तब तक यहाँ पर वर्गीनिया भाग गई होती है। उसके बाद वो एक जगह पे आ जाती है जहाँ पर एक भविष्यवाणी लिखी होती है। उसके बाद वो यहाँ पर का मंत्र पढ़ लेती है जिसके बाद वो गेट खुल जाता है और जैसे ही गेट खुलता है तभी वर्गीनिया यहाँ पर वो घोस्ट से बोलने लगती है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से चलना होगा। यहाँ पर तभी कैंटरविला घोस्ट बोलने लगता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। लेकिन वर्गीनिया नहीं मान रही होती है। उसके बाद वो देखते ही देखते उस गेट के अंदर भी चली जाती है। ये देखने के बाद मिस्टर ओटिस भी वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो लोग उस गेट के अंदर जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसके अंदर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और बहुत ज्यादा हरियाली है इसके अंदर और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी ये बगीचा। फिर हम लोग देखते हैं कि वर्गीनिया की फैमिली भी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई होती है और साथ में वो आंटी भी आई होती है जिसके पास बहुत खतरनाक वाली गन होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्गीनिया एक जगह पे आ गई होती है जहाँ पर एक माली काम कर रहा होता है और वो उससे बोलने लगता है कि आखिरकार कितना सुंदर बगीचा है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि यहाँ पर तो तुम माली हो, आखिरकार वो कहाँ गया, मौत का देवता यहाँ पर कहाँ पे। मेरे यहाँ दिखाया जाता है कि वर्गीनिया यहाँ पर मर गई होती है और सिर्फ उसकी सोल ही गेट के अंदर गई होती है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी घबरा गए होते हैं। दूसरी तरफ मौत का देवता उसे बताता है कि आखिरकार पूरी बात क्या है, कि वो बताती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मर चुकी हो, तुम्हारी डेड बॉडी बाहर पड़ी है और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी सोल है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके बाद वो गेट की तरफ दौड़ने लगती है। उसके बाद वो यहाँ पर जब बाहर आती है तब यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर गेट के पास उसकी प्रिंस खड़ा
है। उसके बाद वो प्रिंस देख नहीं पा रहा होता है कि अंदर कोई भी है, लेकिन यहाँ पर वर्गीनिया उसे पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पर है, लेकिन तभी वो अपनी डेड बॉडी देख लेती है जो यहाँ पर मर गई होती है। अभी यहाँ पर पीछे से कैंटरविला घोस्ट और साथ में वो यहाँ पर माली भी आ जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि आप बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर कैंटरविला घोस्ट उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो माली यहाँ पर एक घोस्ट में बदल जाता है, मतलब कि एक ड्रैगन में बदल जाता है और उनके बाद अटैक करने लगता है। जब वो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है तभी यहाँ पर वो तीनों की तीनों मिलकर यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर दोनों मिलकर काफी जोरों शोरों से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसके पास प्रिंस भी आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर प्रिंस भी मर गया होता है। उसके बाद वो वर्गीनिया को बचाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट फाइट करने लगते हैं, मतलब कि यहाँ पर वो लोग लड़ाई करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग काफी घमासान युद्ध करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग पहले ड्रैगन फॉर्म से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कैंटरविला घोस्ट आ जाता है जो यहाँ पर उस ड्रैगन को हरा देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग नॉर्मल ह्यूमन में फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के अंदर ही यहाँ पर तलवार घुस देते हैं। जैसे वो एक दूसरे के अंदर तलवार डालते हैं तभी वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर माली बोलने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बाहर जाएंगे, ना कि तुम। हमें हमारे साथ जिंदगी भर यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो भी तैयार हो जाता है। वो उनसे बोलने लगता है कि ठीक है, इन दोनों को बाहर भेज दो, मैं यहाँ पर जिंदगी भर रह लूंगा। जैसे वो ये बोलता है तुरंत तो यहाँ पर वो पत्थर बन जाता है। उसके ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर वर्गीनिया को होश आ जाता है। उसके बाद उसकी फैमिली ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में वो आंटी भी काफी खुश हो गई होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सुबह हो चुकी है, लेकिन वर्गीनिया इस वजह से काफी ज्यादा उदास हो गई होती है और वो यहाँ पर रोने लगती है। जैसे उसका एक बूंद का टुकड़ा यहाँ पर नीचे गिरता है तभी यहाँ की भविष्यवाणी सच होने लगती है। भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा होता है जैसे कोई छोटी सी बच्ची यहाँ पर रोएगी तुरंत यहाँ का श्राप टूट जाएगा और उसके बाद कैंटरविला घोस्ट यहाँ से आजाद हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी वाइफ से मिल सकता है। वर्जीनिया के रोने की वजह से यहाँ का श्राप टूट गया होता है और सर साइमन यहाँ पर आजाद हो गए होते हैं। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं कि वो यहाँ पर अब आजाद हो चुके हैं, वो अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों एक बात जरूर कमेंट करके बताना कि आखिरकार आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर अच्छी नहीं लगती, या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती, या फिर मेरी क्वालिटीज अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को मेरी चीज क्या नहीं अच्छी लगती। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है और हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।